बोले राधे राधे श्री राम। आप लोगों का स्वागत है मेरे फेसबुक चैनल पर। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं बातें करूं, कुछ नया करूं। पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही है, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। तो आज हम पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक गाना सुनेंगे जो कि उज्जवल पाटनी जी का है। वो बहुत ही फेमस सॉन्ग है। अगर हम कुछ करते हैं और इस सॉन्ग को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक जोश आता है। तो हम उस गाने को स्टार्ट करेंगे और मैं वो गाना गा रहा हूँ, आप भी सुनिए। और हम वो गाने के साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे और फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो मैं लेट्स स्टार्ट करता हूँ, आप सुन रहे होंगे। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, ना खुद में पूछ ले, ऐसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। यस यस यस, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। गाने के साथ खुद में एनर्जी लाओ, जोश लाओ, जुनून लाओ, एक्साइटमेंट लाओ, पावर लाओ, अपने अंदर का जोश जगाओ। सी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को हम तैयार हैं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मजा आ रहा होगा सॉन्ग सुनने के लिए, आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच वीर सर, पुष्पा वॉचिंग करने के लिए। एक्साइटमेंट होनी चाहिए खुद के पावर के अंदर। है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से घर कर आऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। सारे सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। कुटियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, यार हूँ। थैंक यू सो मच प्रियंकू शिंदे सर। यस, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एक्साइटमेंट रखो खुद के अंदर, पावर जगह, सबसे टकराने को,
शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा होगा आपको ये सॉन्ग सुन के, बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच फेसबुक में लाइव आने के लिए, सब लोग जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे। आज हम पर्सनल ग्रोथ पे बात करने वाले। पर्सनल ग्रोथ क्या चीज होती है, कैसा हमें टारगेट सेट करना पड़ता है, अपने लाइफ को कैसे करना पड़ता है। ये मीटिंग सभी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक व्यक्ति को पर्सनल ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चालू करने के पहले मैं अपनी एक कविता जरूर सुनाऊंगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, उसे जानो, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच इतनी देर वॉचिंग करने के लिए। और आज हम मेन टॉपिक पे आएंगे हमारे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है ना? सबसे पहले विजन। कितने लोग विजन लिखते हैं, कितने लोग विजन बोर्ड बनाते हैं? विजन बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए विजन होना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचेंगे विजन क्या होता है? विजन का मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति घर बनाता है तो सबसे पहले नकाशा बनाता है कि कितने स्क्वायर फुट का घर होगा, कौन सा बेडरूम होगा, क्या क्या चीजें कहाँ पर होगी, मेरा गेट कहाँ पर होगा। हर एक चीज जो होती है वो नकाशे में होती है, ठीक है? तो विजन उसी तरह से होता है। तो हमारे लाइफ का विजन भी इसी तरीके से होना चाहिए। अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो स्टूडेंट का भी 1 साल का विजन बोर्ड होना चाहिए। विजन बोर्ड में क्या होता है, हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। आप रोज मोटिवेट होने से अच्छा अपने आप के विजन बोर्ड को लगा के मोटिवेट होइए। जब आप खुद मोटिवेट रहेंगे ना, आपको मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं। तो आपका जो विजन है, अपने आप को मोटिवेट रखना, तो विजन बोर्ड बनाइए। किसी भी फील्ड में हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपना विजन बोर्ड बनाइए अपने बिजनेस को लेके। अगर आप किसी ट्रेनिंग में ट्रेनर हो तो ट्रेनर का बनाइए। जो भी फील्ड है बिजनेस में, जो भी चीज की आपको ग्रोथ चाहिए, उसका विजन बोर्ड होना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। खास करके स्टूडेंट, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अपना 1 साल का विजन बोर्ड बना लीजिए, 1 साल का टाइम टेबल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ये होना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। विजन बोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विजन बोर्ड बनाइए। जिस तरीके से घर का नकाशा होता है, उसी तरह से विजन बोर्ड खुद का बनाइए, जिससे आपको क्लियरिटी आए अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, टाइम टेबल कैसे यूज करना है, सारी चीजें कैसे यूज करना है। तो विजन बनाओगे ना तो कभी भी नीचे नहीं आ पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजनरी लोग लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, जिससे उसमें रिजल्ट भी उसी तरीके से। विजन बोर्ड बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक पेज लेना है, उस पर सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती है उसको अपने हॉल में लगा लेना है। लोग हंसे या कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो उससे मतलब है। तो विजन बोर्ड होना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, प्लानिंग।
प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप जो भी विजन ले रहे हो उसकी प्लानिंग होना जरूरी है। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 2020 क्रिकेट होता है, वनडे मैच होता है, टेस्ट मैच होता है, जो भी होता है उसकी प्लानिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है। प्लानिंग करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्लानिंग को कैसे कर रहे हो, कैसे नोट डाउन कर रहे हो, आपको कब उठना है, क्या करना है, कौन से समय में क्या क्या चीजें करना है, ये सब चीजों की प्लानिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को लगता है प्लानिंग होना जरूरी है? यस और नो करके कमेंट दीजिएगा अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो। प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह कितने बजे उठना है, जॉब पे कितने बजे जाना है, बिजनेस का टर्नओवर कितना करना है, सारी चीजें आपको कैसे करना है, सबका प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरी केवट जी, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। अगर आप प्लानिंग करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, आप बहुत हर चीज की प्लानिंग करिए। हर चीज की प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग करने से कैसे आप प्लानर बनते हैं, प्लानिंग करने से आपका काम सफल हो जाएगा। पहले आपको अटपटा सा लगेगा, कुछ लगेगा ऐसा है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर एक बार प्लानिंग करके आप काम करिए, देखिए आप कैसे सफल हो जाते हैं। टीवी हम देखते हैं रोज 7:30 बजे का सीरियल 7:30 बजे ही आता है, क्या 8 बजे आता है, क्या 9 बजे आता है? 9 बजे की मूवी 9 बजे ही आएगी। हर चीज अपनी टाइम पे हो रही है, हर चीज ड्यूटी पे टाइम लग रही है। तो क्या हम हमारे जीवन का विजन बोर्ड बनाने के बाद प्लानिंग नहीं कर सकते? अगर आपने खुद की प्लानिंग कर ली तो आप देखिए आप कैसे लाइफ में ग्रो करोगे, बहुत आगे जाओगे। इतना आगे जाओगे कि मैं नहीं बता सकता। पर एक बार खुद की प्लानिंग कर दीजिए। जो खुद की प्लानिंग करता है ना, वो बहुत आगे जाता है। और प्लानिंग बहुत बड़ा विषय नहीं है, एक छोटी सी डायरी लेना है और जिसमें अपनी सारी प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक डायरी दिखाता हूं मेरी, मैं आपको बताता हूं। 2025 की ये मेरी डायरी है और डे वाइज मैं प्लानिंग करता हूं। डे वाइज हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से समय में क्या चीज करना है, ये सारी चीजों की प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राहुल जी धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। तो प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक था, सबसे पहला जो टॉपिक था, हम बात कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। सबसे पहला हमारा प्लान ये था विजन बोर्ड होना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड नंबर हमने प्लानिंग पे बात किया, ठीक है। अब लर्निंग कितने लोगों को अच्छा लगता है? लर्निंग टॉपिक बहुत बोर होता है भाई, किताब पढ़ना बहुत बोर लगता है आजकल, हमें बहुत ज्यादा बोर लगता है। लर्निंग इज अर्निंग। जितने भी लोग हैं वो लर्निंग करते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, आपको उसकी पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग करोगे तो बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर आदमी को लर्निंग करना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको हर दिन 10th क्लास का एक एक पेपर रोज छुड़ाना है। रोज डेली प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। लर्निंग करोगे ना तो अर्निंग इतनी बड़ी हो जाएगी, आप भी नहीं सोच पाओगे। आपको बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, पर एक बार यूट्यूब की 3 घंटे की ट्रेनिंग, 4 घंटे की ट्रेनिंग देखिए। हम 1 मिनट में सब कुछ करना चाहते, स्किप द रील। अरे भाई, रील का जमाना नहीं है, लर्निंग का जमाना है। लर्निंग करोगे तो अर्निंग करोगे, लर्निंग ही नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं करोगे। कोई भी फील्ड हो, लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लर्निंग करते हैं तो अर्निंग बहुत होती है। कुछ भी चीज हो, हर चीज सीखना पड़ता है और सीखने के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। और वो जो भी चीज है पर्सनल ग्रोथ में ये आती है। लर्निंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं यस और नो करके कमेंट दीजिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो लर्निंग करिए, जो भी फील्ड में है आप अपनी फील्ड की लर्निंग करिए। लर्निंग करने से आपका एक फायदा हुआ कि आप क्या कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग टॉपिक इतना बोरिंग लगता है लोगों को, इतना बोरिंग लगता है कि मैं नहीं बता सकता। पर ट्रेनिंग करने से आप ट्रेनर बन जाते हो। आप ट्रेनिंग करिए, कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में आगे जाना उसको
उसकी वीडियो देखिए, उसको बार बार समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसके बार बार सारी चीजें रिपीट करिए। ट्रेनिंग देख देख के सीखो। और आजकल टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इतने सारे कोर्स, इतनी सारी चीजें सब मोबाइल में दी गई है, पर ट्रेनिंग करेगा कौन? रील स्किप करेंगे हम, रील और टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम इज मनी, गया हुआ समय बार बार नहीं आता, गया हुआ समय बार बार नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ट्रेनिंग करना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो चीज समझती नहीं, आजकल यूट्यूब बाबा है और गूगल बाबा है, उसमें हर एक चीज आ जाती है। आप जो बोलो वो मिल जाएगा। एआई टूल आ चुका है, इतना सारा नोट्स आ चुका है, गाइड आ चुकी है, पर ट्रेनिंग करेगा कौन? सीखेगा कौन? लर्निंग करेगा कौन? हमें खुद, क्योंकि हमें खुद को पर्सनल डेवलप करना है। यस और नो करके कमेंट दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ सही बात बोल रहा हूँ। गौरी जी कमेंट करिएगा, राहुल जी कमेंट करिएगा, शुभम जी कमेंट करिएगा जो मैं ये बोल रहा हूँ आप सुन रहे होंगे। तो उसके बाद क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है ये आप खुद करिए, खुद बताइए, खुद कुछ करिए नया, जो आपको पसंद है वो करिए। आपको दिल को जो चाहना है ना वो करिए, आपको जिस भी फील्ड में आगे जाना हो। क्रिएटिविटी क्या होता है? कोई लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई फेसबुक बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई चाय शॉप खोलना चाहता है। हर एक व्यक्ति, किसी को देख के मोटिवेट मत हो। आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है वो करिए, वो करने से आप बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि मैं बता नहीं सकता हूं। क्रिएटिविटी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी करिए, अपनी खुद के अंदर झांकिए, मेरे अंदर किस चीज की कला है, मैं क्या चीज अच्छा कर सकता हूं, मैं किस चीज में आगे जा सकता हूं। सब क्रिएटिविटी खुद में करिए, जिसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। क्रिएटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस और नो करके आंसर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद डेवलप, आप डेवलप कैसे हो रहे हो? डेवलप का मतलब आप कैसे रहते हो, कैसे बात करते हो, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर सेल्फ है, जवान आपकी मीठी है कि नहीं, आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, आप लोगों से किस तरीके से जुड़ते हो, आप किस तरीके से सारी चीजें करते हो, सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। तो क्रिएटिव होने के बाद हम डेवलपमेंट पे थे। तो डेवलप हो जाओगे, अगर आप खुद डेवलप हो जाओगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। और डेवलप होना बहुत आसान है, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंड करना है। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं ना, खुद पे लागू करना है। अगर हम खुद पे लागू करेंगे ना, इसका रिजल्ट भी आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। और आप आगे बढ़ोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे क्या, आपको खुद अच्छा लगेगा और आपके अंदर कुछ नई चीजें आएगी, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में, सारी चीजें करोगे तो वो चीज मुझे पसंद आएगी। मेरे वजह से किसी का कुछ अच्छा होता है तो मेरे पास जो अच्छी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, यानी बांट रहा हूँ। तो डेवलप करिए। उसके बाद गोल्स बनाइए। गोल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में काफी सारे लोगों के गोल्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गोल्स ही नहीं होते जीवन में, और जिसके जीवन में गोल्स नहीं है वो पृथ्वी की तरह गोल हो जाता है। गोल, टारगेट रखिए, साल का टारगेट रखिए, 6 महीने का टारगेट रखिए, 3 महीने का टारगेट रखिए, 90 डे का टारगेट रखिए, 21 डे का टारगेट रखिए, 11 दिन का टारगेट रखिए, ऑब्वियसली 3 दिन का टारगेट रखिए। टारगेट रखिए, कुछ ना कुछ टारगेट रखिए, पर रखिए जरूर। टारगेट रखने से आपका गोल सेट हो जाता है, और गोल रखोगे तभी तो टारगेट सारी चीजें होगी। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, विजन, प्लानिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, डेवलप, गोल्स, ये सब चीजें अपने अंदर आनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप आंसर दीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है सारी चीजें। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोल्स बनाइए, गोल्स लिखिए, बार बार रखिए, मोबाइल में उसका प्रिंट रखिए। अगर आपको जितना पैसा कमाना है उसमें मोबाइल में फोटो रखिए, उसके बारे में बार बार सोचिए, उसके बार बार देखिए, उसको बार बार रिमाइंडर करिए, रिपीट करिए। रिपीटेशन इज मोर सक्सेस।
आप उसको रिपीट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गोल्स क्या होता है, सारी चीजें कैसी होती है। उसके बाद आ जाता है पार्ट मोटिवेशन। मोटिवेट हो जाओगे आप अपने आप से, मोटिवेट हो जाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और अपने आप को मोटिवेट रखेंगे ना तो ये सारी चीजें हो जाएगी, ये जितनी मैंने बताई ना आपको। विजन नंबर 1, सबसे पहला काम है हमारा विजन बनाना। उसके बाद सेकेंड नंबर बताया था मैंने, आपको प्लानिंग करना है, प्लानिंग करना है। उसके बाद नंबर 3 लर्निंग करना है। उसके बाद नंबर 4 ट्रेनिंग करना है। उसके बाद क्रिएटिविटी खुद के अंदर करना है। उसके बाद डेवलप करना है, फिर गोल्स बनाना है। और ये सारी चीजें करोगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाओगे। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये आपको पसंद आई हुई होगी। तो आपको कमेंट में जरूर करिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगे बताइएगा। जाते जाते हम एक अच्छा सा सॉन्ग मोटिवेट अपने आप को करके जाएंगे और मजा करेंगे। सुनाता हूँ आपको, आपने भी ये गाना सुनना चाहिए। स्टार्टिंग में भी हमने सॉन्ग सुना, तो जाते जाते ये हम सुनाएंगे। आरंभ है प्रचंड। ये गाना जो है ना हमारे अंदर एक आग लगाता है, एक जोश लगाता है। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, आप भी सुनिए। आरंभ है प्रचंड। ठीक है, ये गाना मैं लगा रहा हूँ और इसको हम करेंगे, साथ में गाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली आप भी सुनिएगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग आप भी सुनिएगा और इस पे हम फिर स्टार्ट करते हैं। आपको आ रहा होगा सुनाई, और ये गाने के साथ हम स्टॉप करेंगे। जोश लाइए, जोश, हाउ टू द जोश। सुनाई हो रहा होगा आपको, सॉन्ग आ रहा होगा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों की झुंड, आज गंद की घड़ी की तुम मुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान याहू जान जान दान, आज इस धनुष के पान में उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी की हार दो। आन बान शान याहू जान जान, आज इस धनुष के पान में उतार दो। आरंभ है प्रचंड जोश, हाउ टू द जोश, खुद लाइए। थैंक यू सो मच नीरज जेट्टे सर। जोश, एक्साइटमेंट, बहुत बढ़िया आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मैं आपको बहुत सलूट करता हूँ। मन करे सो प्राण दे, जो तन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कार है ये विश्व का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। घोरों की भीड़ हो या गांडों की भीड़ हो, सर्वक महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, कि जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत है अगर नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम पुकार दो। आन बान शान क्या के जान कान लान, आज इस धनुष के बाण में पुकार दो। आरंभ है प्रचंड। मजा आ रहा कि नहीं आपको सॉन्ग सुनने में? एक्साइटमेंट, अपने अंदर पावर डालिए। गाना सुनो तो ऐसा सुनो, आग लगाओ। महाराष्ट्र की शान। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो।
वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम वार दो। आन बान शान या हिचान गाओ दान आज इस धनुष के बाण में पहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। मजा आ रहा है क्या सॉन्ग सुनने में? एक्साइटमेंट। यस कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन मजा आया होगा सॉन्ग सुनने के बाद। एक्साइटमेंट। बिल्कुल 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 मजा आना चाहिए सॉन्ग सुनने में, तो मजा होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा लाइफ में। बहुत मजा आता है भाई खुद से जब बात करते हैं, और आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, बहुत ही जोश आता है। आई होप कि आज आपको मजा आया होगा। जी चीज करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत इतना मजा आएगा कि जिसकी कोई आप, मैं बता सकता हूँ ना, दुनिया में, इस दुनिया में आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं समझ सकता, मैं खुद भी नहीं। आपके अंदर एक व्हील पावर है, आपके अंदर एक जोश है, आपके अंदर एक जुनून है, आप एक जिद्दी व्यक्ति हो और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस खुद पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ट्रेनिंग हम अभी कितने बज चुके हैं? 7:25 हो रहे हैं, 25 मिनट्स हो चुका है, और आपको ये पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। और कल फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। अपने अंदर की जिद बढ़ाइए और एक जोश करिए। थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।